शुक्रिया शुक्रिया करेंगे जावेद। विस्तार से आपने जानकारी दी है। आप नजर बनाए रहिए क्योंकि दिन रात उस घटनाक्रम पर जंतर मंतर पर लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल की खबर की। बंगाल कर्मचारियों को शुभेंदु सरकार का एक बड़ा तोहफा मिला है। नवरात्र दुर्गा पूजा के दौरान अब उनका महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाया जाएगा। 20% की हालिया बढ़ोतरी के बाद बंगाल में अब डीए 38% हो गया है। डीए के बकाये का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। राज्य और केंद्र के डीए के बीच के अंतर को खत्म करने का भरोसा भी शुभेंदु सरकार ने दिया है। दुर्गा पूजा और नवरात्र के ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को इस पूजा सीजन में बढ़ा हुआ डीए मिलने जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा डीए में की गई 20% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर अब 38% हो गया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों का बकाया डीए चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा और केंद्र और राज्य के डीए के बीच के अंतर को भी धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। रैनिक दत्ता इस खबर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रैनिक, कहा जा सकता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो दुर्गा पूजा पर एक तरह से खुशी की खबर उनके लिए। देखिए, जो सरकारी कर्मी लोग पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से एक ही डिमांड रखा जा रहा था कि जो राज्य सरकार का कर्मी है उनका साथ केंद्र सरकार का कर्मी का जो डीए का अंतर वो राज्य सरकार को मिटाना चाहिए। मगर ममता बनर्जी की सरकार के टाइम पर आंदोलन देखने को मिला था, मगर आंदोलन का कोई सुराहा देखने को नहीं मिला था। कोर्ट के ऑर्डर रहने के बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से डीए छोड़ने का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। डीए कब छोड़ा जाएगा इसके ऊपर भी कोई फैसला ममता बनर्जी के सरकार के टाइम पे नहीं लिया जा रहा था। मगर अभी शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में जो नया सरकार गठन हुआ है, उस नया सरकार आने के बाद ही बजट सेशन में ही डिक्लेयर किया गया था कि ये को बढ़ाया जाएगा। और अभी जो खबर मिल रहा है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान ही सरकारी कर्मियों को 20% जो डीए वो डीए दिया जाएगा। यानी बंगाल में 38% जो डीए वो डीए जो है वो सरकार की तरफ से कर दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकारी कर्मी और राज्य सरकारी कर्मी के बीच में जो डीए का अंतर है वो डीए का अंतर भी अगले बजट सेशन के पहले यानी 2027 साल का जो बजट होने जा रहा है उस बजट के पहले ये भी अंतर जो है ये मिट जाएगा। इसको भी एकदम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक ही तरीके का डीए मिलते इसके ऊपर राज्य सरकार का नजर है, ऐसा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वादा किया गया है। देखिए, बीजेपी सत्ता में आने के पहले ही बीजेपी की तरफ से जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रैनिक का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। रैनिक, वाकई पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर। तो कुल मिलाकर खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं देश की कुछ बड़ी सुर्खियां। बड़ी खबर के